ठीक है। अब लेकिन ध्यान रखना, ये जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स मिल रही है ना, मेन रिवर हमारी कौन सी है? अलकनंदा। तो वही नाम आगे चलता रहेगा। अलकनंदा आगे बढ़ती है विष्णुप्रयाग से, तो आगे एक नदी मिल जाती है उसको नंदाकिनी रिवर, आगे चल के उसको मिल जाती है, और जहां पे नंदाकिनी रिवर मिलती है उसको कहते हैं नंदप्रयाग। फिर वो आगे आती है, अभी भी ये रिवर अलकनंदा ही कहलाएगी। अलकनंदा और आगे आती है तो पिंडार नदी मिलती है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो जहां पे ये मिलती है उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, आगे और ये अलकनंदा और आगे आती है तो मंदाकिनी रिवर मिल जाती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद भागीरथी मिल जाती है। आपने ये कई बार, आज जब मैं उस दिन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, जब मैंने घर पे जाके स्क्रॉल कर रहा था, मुझे सेम वही वीडियो मिला जहाँ पे इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना, एक तरफ से गंगा नदी आती है, एक तरफ से दूसरी, सेम वो वही लोकेशन एग्जैक्टली जहाँ पे देवप्रयाग वाले, आप सर्च करोगे तो सेम वही वीडियो आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो जहाँ पे भागीरथी मिल जाती है और अलकनंदा मिल जाती है, उसके बाद से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाती है। अब इसके बाद हमें आगे पढ़ना है एक्चुअली गंगा रिवर के बारे में। देखो सुनो, अब गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है ना, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन भारत में बहुत सारी लंबी नदियां हैं, लेकिन उनका हिस्सा जो है ना, कोई 2-3 टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी काफी लंबी है, लेकिन उसका भारत में हिस्सा बहुत छोटा है। इंडस रिवर भी यहीं से शुरू होती है, लेकिन उसका भारत में हिस्सा बहुत छोटा है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है लगभग? नहीं नहीं नहीं, वो माउंट एवरेस्ट की लंबाई है 8,648। ठीक है ना? ठीक है, 25-25 जो है वो किसकी लंबाई है? गंगा की लंबाई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। अब ध्यान सुना, गंगा जब चलती है तो उसके लेफ्ट से कुछ नदियां आगे मिल जाती है, कुछ नदियां राइट से आगे मिल जाती हैं। तो लेफ्ट से जो नदी आगे मिल जाती है उसमें साफ साफ देखो, लेफ्ट का मतलब क्या है? इसका फेस इस डायरेक्शन में, तो लेफ्ट वाला ये हो गया, राइट वाला ये हो गया। तो कुछ नदियां नेपाल वगैरह से आगे मिल जाती है, कुछ नदियां एमपी वगैरह से जाकर के, चंबल से, गुजरात से जाकर के मिलती है। भाई जहां जहां पे पहाड़ है, आपको पता है, यहाँ पे विंध्याचल रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, अरावली रेंज है, तो कुछ नदियां इस तरह बहती हैं, कुछ नदियां आगे की तरफ बह जाती हैं। ठीक है ना? अमरकंटक की पहाड़ियां जो एमपी में है, वहां से नर्मदा रिवर अरब सागर की तरफ मूव करती है, वेस्टर्न डायरेक्शन में। जबकि और भी कुछ नदियां हैं जो इसमें जाके, जैसे आपका इसमें मिलेगा आपका करमनासा नदी और ये सब कुछ, ये सब इसमें जाके मिल जाती हैं बिहार साइड में। ठीक है, अब कौन सी नदियां मिलती हैं लेफ्ट से और कौन सी नदियां मिलती हैं राइट से, तो वो लिख लो आप लोग, गंगा की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ऐसे करके। क्या, किस चीज का भेजना? क्या भेजूं? मतलब पीडीएफ भेजूं? भेज देंगे सर, मैं चेक कर दूंगा, आज दे दूंगा पक्का। रखा है मैंने, टेंशन मत लो, तसल्ली से देखूंगा सर क्या कमियां आ रही है ना। लिखो आप लोग, गंगा की सहायक नदी। बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम लेफ्ट, बायां मतलब कि हाँ लेफ्ट। बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, मैं सिर्फ नाम लिखवा रहा हूं। ठीक है, गोमती और घाघरा नदी या घग्गर, जो भी कहना चाहो। गंडक, कोसी, महानंदा। गंडक, कोसी और महानंदा। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है ना? शोक का मतलब क्यों? क्योंकि कोसी अपना रास्ता जो है वो बदल लेती है।
पानी जब ऊपर नेपाल से आता है ना, ये कोसी नदी आ रही है नेपाल से, तो इतना ज्यादा पानी का फ्लो होता है कि वो अपना रास्ता ही बदल देती है। मतलब पहले यूं बह रही थी, अब यूं। तो जिन लोगों ने यूं घर बनाए हुए हैं वो नहीं पड़े। तो बिहार में भी वही, बिहार में अभी बाढ़ है, ठीक है ना, अभी भी चल रहा है, अभी चल रहा है। बिहार के नेता भ्रष्ट हैं, सरकार भ्रष्ट है इसलिए कोई इलाज नहीं निकल पा रहा वहां का, वरना निकालना चाहे तो निकल जाए। दुनिया में ऐसे भी देश है जिन्होंने समुद्रों का रुख मोड़ दिया है, ऐसे पुल बना लिए हैं, ऐसी चीजें बना ली, व्यवस्थाएं बना ली है, हम वो अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लिखो आप लोग, दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्रॉम राइट। क्या क्या है लिखो आप लोग। यमुना, सोन, दामोदर, यमुना नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, ठीक है, हुगली और मयूराक्षी। मयूराक्षी है। मयूराक्षी पढ़ते लेकिन मयूराक्षी लिखते हैं इसको, ठीक है। बाकी आधा कप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इसकी प्रोनाउंसिएशन मयूराक्षी होता है। करें आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। अच्छा, आपको पता है इसमें एक यमुना नदी है जो पैरेलल ही गंगा के निकलती है। भारत की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी रिवर की बात होगी तो किसकी बात होगी सबसे पहले? यमुना की। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भारत में? तो यमुना नदी, ठीक है ना। अच्छा, यमुना की खुद की भी ट्रिब्यूटरी है, देखो ये गंगा आ रही है और इसी के पैरेलल में यमुना आ रही है, जो कि प्रयागराज में मिल जा रहे हैं, संगम होता है ना वहां पे, मिल जा रहे हैं। लेकिन ये जो यमुना है इसकी खुद की जो बनास है ना, और इसके अलावा आपका ये चंबल नदी है, चंबल जो है इसकी सिंध नदी है, ध्यान रखना। सिंधु नदी तो ऊपर थी, और ये कौन सी नदी है? सिंध, बेतवा, ये सब केन, ये सब यमुना की सहायक नदी है। कभी भूले भटके आ जाए, वैसे आजकल तो काफी टाइम से नहीं देखा। अगर आप एनडीए का या सीडीएस का एग्जाम दोगे ना, उसमें एक बड़ी समस्या ये आती है कि नदियों को लेकर के ना वो अरेंजमेंट करवाते हैं कि लेफ्ट से राइट नदियों को अरेंज करो, पूर्व से पश्चिम अरेंज करो, उनका थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। बाकी एसएससी में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है। आप एक पॉइंट लिख लो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। हमने इंडस तो कर लिया ना, इंडस कर लिया, हाँ। अब नेक्स्ट लिखो आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखो सुनो, आप लोगों ने नदी बेसिन यानी रिवर बेसिन का नाम सुना है कभी? क्या होता है रिवर बेसिन? अगर कोई पूछ ले आपसे ज्योग्राफी टर्म में, इसको हिंदी में बेसिन ही कहते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। तो ध्यान रखना, मतलब कि उनका उसका जो फ्लो है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। तो ब्रह्मपुत्र जो है ना वो 4 देशों से होकर गुजर रही है, एक तरह से देखा जाए तो 4, हाँ 4 देशों से गुजर रही है, ठीक है ना। एक आप चाइना ले लो, एक आप तिब्बत ले लो। अब आप कहोगे चाइना तिब्बत एक हो गया तो वो एक अलग मैटर है, बट हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं। तो चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, भूटान हो गया, और भारत, सॉरी चाइना ले लो आप लोग, ठीक है ना, चाइना तिब्बत एक ही ले लो, और भारत हो जाएगा एक आपका, इंडिया, एक आपका हो जाएगा भूटान,
और एक बांग्लादेश हो जाएगा। भूटान और एक बांग्लादेश। देखो यमुना में और जमुना में कंफ्यूज ना होना आप लोग। ब्रह्मपुत्र का ही जमुना नाम है कहां पे? बांग्लादेश में। सीजल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। किस नदी का नाम जमुना नदी है? अभी हाल फिलहाल में महीने दो पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि जमुना नदी किस रिवर का नाम है, तो ब्रह्मपुत्र का ही नाम अलग अलग है, इसका चाइना में कहीं और नाम है। हाँ ना, लिख देता हूं मैं, लिख लो आप लोग। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम इसको ना सांगपो कहते हैं चाइना में, ठीक है ना। इंडिया में भी दो नाम है इसके, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसको देहांग कहते हैं, वही बता रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश में इसको देहांग कहते हैं, देहांग, ठीक है ना। और जब ये असम में आ जाती है ना, तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। है ना, असम में मेला लगता है ना, अंबुबाची मेला, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, पूछा गया था इस बार, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया। और बांग्लादेश में इसका नाम, जब ये गंगा के साथ मिल जाती है तो इसका नाम पद्मा भी हो जाता है, ठीक है ना। पद्मा भी नाम हो जाता है इसका बंगाल में, और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। तो बांग्लादेश का आप लोग लिख लो सीधे सीधे, ठीक है। लोहित नदी, हम्म, जमुना नाम इसका लिख लो आप लोग सीधे सीधे बांग्लादेश में। हो गया, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, ट्रिब्यूटरीज एक आधी देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है, ज्यादा इस पे लोड नहीं देना, नाम याद रखना है थोड़ा बहुत। इसको ना लोहित नदी भी कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में ना इसका एक अन्य नाम लोहित नदी भी है। लोहित नदी से आगे मिल जाती है, बहुत बड़ा ही ना। देखो सुनो, आपसे कोई पूछे भारत का सबसे लंबा पुल, तो एक ना पुल था पहले धौला सादी, ठीक है ना। अब उसका नाम बदल के कर दिया गया भूपेन हजारिका। 10 किलोमीटर का राउंड पुल है, मतलब ये रिवर इतनी वाइड है कि उसके बाद 10 किलोमीटर लंबा क्या बना दिया, पुल बना दिया, ठीक है ना। ये चीज है, वो उसी पे लगा। तो भूपेन हजारिका कौन है? भूपेन हजारिका एक सिंगर थे जो उसी फील्ड अरुणाचल प्रदेश से ही आए थे। अरुणाचल प्रदेश का ही ना पुराना नाम जो है नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन। आपको पता है एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश चाइना का ही था, अंग्रेजों ने इससे को छीना था। अब अंग्रेज चले गए तो वो कहते हैं कि हमें अरुणाचल प्रदेश, तो उनको कौन समझाया कि हमारा इलेक्टेड मेंबर आता है पार्लियामेंट में, वहां से हम वहां पे चुनाव करवाते हैं, ठीक है ना, वो चीज है। लेकिन क्या पता, एक आधे आपको पता है देश में एक से एक मताल घूमते रहते हैं, है ना। कोई बोल देगा कि खाली तो है दे दो, जैसे जम्मू कश्मीर का वो इलाका दे दिया जो खाली वाला था। जब पाकिस्तान ने पीओके वाले पे कब्जा किया, तो उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने कहा खाली तो था, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, जिसके लिए अब लड़ाइयाँ चल रही हैं वो चीज। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज। 3 हफ्ते बाद ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग। 3 हफ्ते बाद नहीं पढ़ रहे, पढ़ रहे हैं। मिल जा भाई।
नहीं यार, इसमें नहीं है, शिट। कैसे कैसे मैनेजमेंट कर रखा है मैंने भी। इंग्लिश में लिख लोगे भाई, लिखूं? एक है सुबनसुवी, बातें नहीं करो भाई। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है ये। हाँ सबसे, हाँ हाँ। वैसे बाय डिफॉल्ट यमुना पूरे भारत की भी सबसे लंबी है, बट गंगा की भी यमुना ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा है धनसिरी। इस पे काजीरंगा नेशनल पार्क है इसके साइड में। एक है मानस। एक है तीस्ता नदी। बराक। बराक ओबामा वाला नहीं है, खाली बराक। अब तो नए राष्ट्रपति आ चुके हैं, ठीक है ना? नहीं, अमेरिका के संविधान में 2 बार एक बंदा राष्ट्रपति बन सकता, वो दूसरी बार बना है वो। अब नहीं बन सकता, लेकिन बराक ओबामा बाय डिफॉल्ट लगातार 2 बार बना। हाँ, हुआ होगा, वो डोनाल्ड ट्रम्प भी बहुत बड़ा व्यापारी है। किया होगा। वहां के, इसके अलावा पता है इंडियंस का भी सपोर्ट था उसको, सिख वगैरह कम्युनिटी का भी ना सपोर्ट था उसको। उसने अपने भाषण में भी बोला है, हिंदुइज्म को लेकर के ना उसने बोला है। आगे बढ़ जाए, हो गया क्या? सीडीएस। हाँ हाँ, यस। न्यू न्यू सीजे अब चेंज हो गया। अगले साल मार्च वार्च तक उनका टेन्योर है। क्या करें इसको? तुम पता केवल नाम पढ़ लेते हो ना संजीव खन्ना, तो 2 दिन बाद भूल जाते हो। संजीव खन्ना की पूरी बायोग्राफी पढ़ो आप, 2-4 लाइनें विकीपीडिया पढ़ो, याद रहेगा वो नाम। और नहीं याद रहेगा तो ऑप्शन देगा तो याद आ ही जाएगा कम से कम। है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे ना, रिटायर हो गया वो।
साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया लिख सकते हो आप लोग। देखो सुनो, भारत में जो नदियां साउथ में गिरती है ना, मान के चलो भारत का ऐसा हिस्सा है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है ना। थोड़ा इधर होना चाहिए इसे, नहीं ना, बोलना भी मत। क्वेश्चन आया था सीजल 2024 में, ठीक है, कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो पंबन द्वीप है एक, उसकी लोकेशन बताओ। भारत के ईस्ट में, श्रीलंका के वेस्ट में, पहला ऑप्शन। श्रीलंका के नॉर्थ में, भारत के साउथ में दूसरा ऑप्शन। इतना कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे ना। मैं सीजल 2024 के क्वेश्चन देख रहा हूँ जीएस के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए। और एक क्वेश्चन आया था, शायद हमने कल डिस्कस किया था थिंक क्लास में, कि जो ध्रुवीय भालू होते हैं, किया था ना डिस्कस, उनके हाथ पैर छोटे क्यों होते हैं? ध्रुवीय भालू नहीं, मतलब जो ठंडे इलाकों में जो रहते हैं। तो और एक ऑप्शन था कि भाई एनर्जी को सेव करने के लिए, जैसे मेरे हाथ पैर लंबे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, ठंड आएगी तो लगेगी। उनके हाथ पैर छोटे हैं तो उन्होंने अपने आप को ऐसे डेवलप कर लिया। ये क्वेश्चन आया था, किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। या आपको शब्दों की नॉलेज होगी समझने की तो आप समझ सकते हो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि साउथ इंडिया में दो प्रकार की रिवर है, ऐसी रिवर जो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, ठीक है ना, या फिर कहाँ पे गिर जाती हैं, अरब सागर में गिर जाती है। इसमें भी दो तीन कैटेगरी पढ़ना है। आपको पता है यहाँ पे एक गैप सा होता है, उसके बाद गुजरात शुरू होता है ना यहाँ पे, तो इस इलाके को बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी बोलते हैं उसको, गल्फ ऑफ खंबात भी बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखना भाई, दुनिया में कहीं भी जमीन का टुकड़ा अगर ऐसे संकीर्ण हो गया है, मतलब कि शॉर्ट हो गया है, और वो वाटर, दो अलग अलग वाटर बॉडीज के बीच में है, तो इसको कहते हैं केप। क्या कहते हैं इसको? केप। तो इसको कहा जाता है केप कैमेरियन, याद होगा शायद, 8 डिग्री चैनल जो क्रॉस करता है, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नीचे वाला हिस्सा भी ऐसा ही है, तो केप ऑफ गुड होप। सब कुछ लॉजिकली है ज्योग्राफी में। उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते आया था, क्योंकि वो कहीं और से आ भी नहीं सकता था। चलो अच्छी बात है, मैप हमारे पास ही है, ये रहा देखो। तो केप ऑफ गुड होप का मतलब क्या कि वास्को डी गामा इधर से आया और यहाँ पे रुका, और उसके बाद फिर आ गया। अगर ये जूम होता तो मैं दिखाता, यहाँ पे लिखा हुआ है केप ऑफ गुड होप। और इसको क्या कहा जाता है? तो दुनिया में सिर्फ एक यही थोड़ी है, ये देखो यहां भी बन रहा है। सोमालिया दुनिया की सबसे भ्रष्ट कंट्री है सोमालिया, यहां भी तो केप बन रहा है, हर जगह केप बन रहा है, ऐसा कोई यूनिक नहीं हमारे पास, ठीक है ना। बट आपको ध्यान रखना है इस चीज का, केप किसे कहते हैं, टर्म्स पूछी जाती है। डेल्टा किसे कहते हैं, केप किसे कहते हैं, पेनिनसुलर किसे कहते हैं, ये सब टर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आ जाओ भाई, सबसे पहले रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया में दो टाइप की रिवर्स है, कौन कौन सी? एक एक है आपकी नॉर्थ इंडिया की, सॉरी, एक है आपकी बंगाल की खाड़ी, और एक है अरेबियन सी, ठीक है। तो पहले आप लोग हेडिंग लिख लो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, क्योंकि वो कम है थोड़ी सी। ठीक है, तो इनको ना नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो नदी आती है गाइस, वो आती है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, आप चाहे तो डायग्राम बना लेना, ज्योग्राफी में डायग्राम बनाना सही रहता है, ठीक है, याद भी रहता है। उसके बाद आता है बैतरणी नदी एक, उसके बाद आता है आपका ब्राह्मणी नदी एक, उसके बाद आता महानदी, ठीक है ना, जिसपे हीराकुंड डैम है। फिर एक है गोदावरी, फिर एक है कृष्णा नदी। मैप मिल नहीं रहा, वरना मैं आपको दिखा देता भी सारे के सारे ना। एक है पेनार, और एक है पलार, एक है कावेरी, ठीक है, एक है वेंगई। समझ तो जाओगे ना थोड़ा, हाँ, मतलब सीधी 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 है, ये कह रहा हूँ। वेंगई और एक ताम पर्णी लिख लेना आप लोग।
रोज पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या है। शॉर्ट ट्रिक बना लो, स्वर्ण रेखा है ना, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, पलार, कावेरी, वेंगई और ताम्रपर्णी। लेकिन आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ये एक दिन का नहीं है, याद करने को हो जाएगा। देखो पता है, मानने वाली बात हो जाती है, स्टूडेंट्स की समस्या ये है कि वो भूल जाते हैं, वरना तरीका बड़ा आसान है। ज्योग्राफी में आपको बताऊं क्या तरीका होता है, एक बार आप टॉपिक पढ़ लो, कुछ रफ शीट उठाओ और अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दो, रफली रफली, ऐसे नहीं एक एक लाइन लिख रहे हैं। भारत का डायमेंशन लिख दिया 3214 किलोमीटर, 32 लाख एरिया है, कर्क रेखा यहाँ से खुद ही ड्रॉ करना शुरू कर दो, 5 मिनट में रिवाइज होगा वो। लेकिन वो ये बात मैंने आपको बताई, अब ये आप भूल जाओगे, फिर कुछ और नई कहानी शुरू हो जाएगी, कोई नई बुक शुरू हो जाएगी, वो कहानी हो जाती है, कोई नए नोट शुरू हो जाते हैं। यहाँ याद करना जरूरी है, क्योंकि भाई ये मैंने नॉर्थ से साउथ अरेंज किए हैं, ठीक है ना, ये नॉर्थ से साउथ हैं। आप रैंडम अगर देखो, एसएससी में मैंने कहा ना, ये अरेंजमेंट नहीं पूछता, वो 3 नदी पूछेगा, एक कावेरी, एक कृष्णा और एक महानदी, बस, और कोई नदी वदी नहीं आती एसएससी में, कोई नदी नहीं आती बंगाल की खाड़ी में, इसलिए बोला था कम है। लेकिन आपको क्या पता कल को आ जाए, फिर क्या करोगे। अब पता है क्या, महानदी पे हीराकुंड डैम है, अब मैं वो नहीं करवाऊँ, क्योंकि डैम का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो डैम पढ़ेंगे उसमें, इसलिए नहीं करवा रहा मैं आपको। नेक्स्ट लिखो आप लोग, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, मांडवी, ठीक है, जुआरी, श्रावती, पेरियार, जुआरी जुआरी, पेरियार, और एक भरतपुंछा। जुआरी के नीचे श्रावती नदी है, श्रावती, श्रावती, हाँ। क्या, नहीं नहीं, वो वाला है शलगम वाला। अच्छा अच्छा, श्रावरी लिख दिया मैंने, हाँ। बहुत अच्छे, ऐसे मेधावी छात्रों के लिए। समझ रहे हैं? अब सर ये पता है क्या, अब मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ क्या सीन है। जैसे आपने लिखे लिखे हुए नोट्स तो नहीं बनाए ना, तो अगर वो बनाए ना, तो भाई वो क्वेश्चन लिखो उसमें, आप लिखना चाहिए वो, यही तो फायदा नोट्स बनाने का ना, वो कहीं नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन। टीचर भी ना बड़े चालाक हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे इल्तुतमिश का वजीर कौन था, जुनैदी था, किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें। इतिहास का जो पीएचडी वाला बंदा को ढूंढ के लाया होगा कहीं से, वो उसने जुनैदी पर रिसर्च करी होगी। अब ऐसे क्वेश्चन आपको यूनिक मिल जाते हैं, आप उसको नोट्स में एडिट किया करो आप लोग, वो चीज है कहीं वो। भरत पुंछा नाम है, पुंछा, ऊपर ये झ वाला पुंछा है। कुछ नया दिखे नोट्स में एडिट करो, और हफ्ते हफ्ते दिन पे रिवाइज करते रहो, वो पूरा छप जाएगा। आगे बढ़े।
अब देखो सुनो, भारत की नदियां तो आपने साउथ की लिख ली, मैंने सिर्फ नाम नाम लिखवा दिए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसी भी नदियां हैं, देखो सुनो, ये नदियां निकल कहां से रही है, जहां पे पहाड़ होगा वहां से निकलेंगी, वाटर का सोर्स वही है। तो यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग, मुझे देखते हो ना ब्लैक कलर का एक मंदिर दिखाते हैं शिव जी का, कभी इंस्टाग्राम की वीडियो में देखा होगा, लिखा भी आता है त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग, वहीं पे, वहीं से। तो वहीं से कुछ नदियां चली जाती हैं अरब सागर में, कुछ नदियां चली जाती हैं, कुछ एमपी वाली चली जाती हैं इधर, एमपी के पहाड़ों से, समझ रहे हो आप लोग, ऐसी नहीं बह रही है, उनका लॉजिक है बहने का, कहीं ना कहीं उनका सोर्स जरूर है। तो जो इधर गिर रही है वो भी यहीं से कहीं से निकल रही है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, हमने पढ़ा था ना बहुत सारी पहाड़, वो सब। लेकिन कुछ नदियां जो अरावली रेंज है ना, जो ऊपर अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां से कुछ नदियां ऐसी हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, और कुछ ऐसी हैं जो कहीं नहीं गिरती हैं, वो खुले में सूख जाती है कक्ष के रण में, जैसे लूनी नदी है। तो लूनी नदी कहीं किसी सागर में नहीं गिरती, वो कक्ष के रण में, मतलब ऐसे से एक गिलास पानी को मैं रोड पे फेंकूं वो सूख जाएगा ना, ऐसे ही कक्ष के रण में वो सूख जाती है नदी, ठीक है ना। तो लिख लो आप लोग भारत की अन्य नदियां, ऐसे करके हेडिंग लिख लो। अदर रिवर्स, भारत के अन्य नदियां, या खाली अन्य नदियां भी लिख सकते हो आप लोग। पहला है लूनी रिवर, इसको लूनी भी कहते हैं और लूनी भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, राजस्थान वाले इसको लूनी कहते हैं, अड़ा कहते हैं वो इसको, ठीक है, एक ही बात है। इसका ओरिजिन क्या है, इसका उद्गम, इसका जो उद्गम है, यानी इसका जो ओरिजिन है, वो है राजस्थान अरावली हिल्स। और ये खत्म कहाँ से हो जाती है, एंड होती है कक्ष के रण में। कच्छ 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 कच्छ, KCH, रण ऑफ कच्छ बोलते हैं इसको। आई थिंक रण ऑफ कच्छ बोलते हैं इसको। हाँ, वहां पे गधे मिलते हैं, यही कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। पाकिस्तान में भी गधों की, पाकिस्तान में भी बहुत गधे हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट लिखो आप लोग, आपका साबरमती। ये भी, इसका भी ओरिजिन अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियां यहाँ से, यहीं से निकलती हैं ये भी, ठीक है। और ये इसका एंड हो जाता है, खंबात की खाड़ी बताई थी ना मैंने आपको, तो गल्फ ऑफ खंबात लिख लेना। देखो, बे का मतलब भी खाड़ी होता है, और गल्फ का मतलब भी, लेकिन इंग्लिश में ये अलग अलग है, ठीक है ना, इंग्लिश में ये अलग अलग है, ठीक है। जमीन का वो टुकड़ा जो दबा हुआ है, वो बे कहलाता है, बे का मतलब बे ऑफ बंगाल वाला। जैसे आप देखोगे भारत का जो बांग्लादेश वाला जो एरिया, वो पूरा अंदर की तरफ पुश है ना, तो वो चीज, मुझे इसका ज्यादा डिफरेंस नहीं पता। अच्छा, खंबात की खाड़ी में और कौन सी नदियां गिरती हैं, ये लिख लो आप लोग। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, रिवर दैट एंड्स इन गल्फ, गल्फ ऑफ खंबात। एक है साबरमती, ठीक है, एक है माही रिवर, एक है नर्मदा रिवर, और एक है ताप्ती रिवर। माही रिवर जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है,
ठीक है, चर्चा की थी ना हमने इसके साथ। हो गया, आगे बढ़े। चलिए आइए, ये पॉइंट आप लिख लेना, माही रिवर वाला। देखो तीन नदियां हैं विश्व में जो आपको ध्यान रखनी है। एक है माही रिवर, ठीक है, एक है आपका कांगो रिवर, और एक है लिम्पोपो। है ना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कर्क रेखा जो है ना, जो यहाँ से कर्क रेखा गुजर रहा है ये वाला, मान के चलो यहाँ से, तो माही रिवर इसको दो बार ऐसे काट देती है, टर्न ले लेती है। एक है आपका लिम्पोपो नदी, ये जो हमारा आपका मकर रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, उसको लिम्पोपो नदी दो बार ऐसे यू टर्न लेती है तो कट जाता है। और एक है कांगो नदी, जिसको भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर दो बार काटता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को, ठीक है, इक्वेटर। देखो भूमध्य रेखा के ना बहुत सारे नाम है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इक्वेटर ही कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर कह लो आप लोग, है ना। लेकिन हिंदी में इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को काटती है। कोई दी बात इसी मैटर पे। हाँ, अच्छा, भगवान भला करें, क्या कहें। चलो आगे बढ़ जाए, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, रिवर्स के बाद ये भारत की झीलें, जस लेक्स। इसमें सर 2 दिन जीएस हो रही है, एक आप लोग सैटरडे की भी तो हो रही है ना शायद, किस दिन चल रही है। कर लो यार, 200-400 क्वेश्चन क्वेश्चन भेज दूं, लेकिन क्वेश्चन मतलब, हाँ हाँ, हाँ हाँ, सब होंगे, सब होना चाहिए, सब सब। पीवाई क्यों कर लो बस। कौन ने कहाँ पे दिया था, टेक्स्ट बुक पे? क्या लॉजिक था? अच्छा,
ओ ये टाइप्स ऑफ लेक्स कर रहे हैं, हेडिंग लिखना ना, टाइप्स ऑफ लेक्स है मतलब झीलों के प्रकार। तो पहला है हिमानी द्वारा निर्मित झील। ठीक है, यानी कि लेक्स फॉर्म फ्रॉम्ड ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स वगैरह जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो पिघलने, तो लेक्स क्रिएट्स। देखो ज्वालामुखी आपने देखा ना, ज्वालामुखी के जैसे पहाड़ होता है कभी, है ना, क्रेटर बोलते हैं इसको। ये जो ज्वालामुखी का मुंह होता है ना, इसको क्रेटर कहते हैं। इस पे पानी इकट्ठा हो जाए बारिश का, उससे जो झील बन जाए उसको कहते हैं। महाराष्ट्र में जो लोनार झील है ना, वो उसका एग्जाम्पल है। अभी मैं आपको नाम नहीं लिखवा रहा हूँ झीलों के, वो मैं आपको वैसे लिखवा दूंगा और रिसेंट के क्वेश्चन के साथ लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल तो टाइप्स ऑफ लेक्स लिख लो, क्योंकि एग्जाम में ना ये पूछा जाता है कि लोनार झील जो वो किसका एग्जाम्पल है, इस तरीके से वो सब आएगा। विवर्तनिकी झील, टेक्टोनिक झील्स। विवर्तनिकी क्या होता है, जैसे आपको पता है जमीन की जो लेयर्स हैं, जमीन हमारी किस चीज पे टिकी है? शेषनाग के फन पे। हाँ? शेषनाग जब हिलेंगे तो हिलेगा। जो हमारी जमीन के नीचे नीचे ना बहुत सारी लेयर्स हैं, उनको टेक्टोनिक्स बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अगर मान के चलो दो टेक्टोनिक्स ऐसे एक नीचे खिसक जाए से, तो जो स्पेस बनेगा ना यहाँ पे, अब यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटा सा एग्जाम्पल, रियलिटी में बहुत बड़ा बन सकता है ये। ठीक है ना, तो वहां पे जो पानी इकट्ठा होगा उससे जो झील बनेगी। ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा होगा और कुछ ऐसा लेयर मान के चलो, और यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो जाएगा झील बन जाएगी वो चीज। ठीक है, जमीन जमीन के ऊपर ही, जमीन के ऊपर ही रहेगा। जैसे मान के चलो जमीन का एक टुकड़ा नीचे खिसक जाए किसी कारण से, तो पानी आ जाए, भूकंप सब जैसे फिल्मों में नहीं होता है, कार्टून में कि भूकंप आ रहा तो जमीन फट रही है, तो फट के वो नीचे गिर जाए या थोड़ा सा गैप आ जाए उसमें पानी भर जाए, उस टाइप का कुछ कुछ। ठीक है, वायु द्वारा निर्मित झील। हाँ, वो तो मैन मेड है। एरोलियल झील बोलते हैं इसको। देखो सुनो, रेगिस्तानी इलाकों में रेत जब एक स्थान से उड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चला जाए, अगर वो जगह अगर ब्लैंक हो जाती है तो वहां पे जो बनेगा। ठीक है ना, मतलब मरुस्थल में रेत के उड़ जाने की वजह से, उड़ने की वजह से जो खाली जगह बनती है, मरुस्थल में रेत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाने की वजह से।
ये हो जाते हैं, चलो वही जाते हैं ये लोग। हो गया, आगे बढ़ जाए। सबके बापू बारक के स्टेटस देख रहा हूं मैं। बापू बारक के छटके। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो आप लगून लेक। लेगून लेक एक्चुअली। क्या होता है लगून्स? ध्यान सुना आप लोग, मान के चलो ये हमारा जमीन है और ये मान के चलो समुद्र है, ठीक है। ये मान लिया आपने, नीला होता है ना समुद्र, तो ये मान लो क्या है, समुद्र है। अब आपको पता समुद्र में क्या आती है, लहरें आती हैं। तो लहरें आगे आई और सपोज करो यहाँ पे जो जमीन का टुकड़ा है ना वो हल्का सा धसा हुआ है, ठीक है ना। तो हल्का सा धसा हुआ तो पानी इसमें आकर के क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, वो वापस नहीं जा पाएगा। तो इससे जो ये जो क्रिएट हुआ यही लगून लेक है। देखो झील का मतलब क्या है, रिवर का मतलब क्या है, पानी कहीं से आ रहा है और आगे की तरफ मूव हो जा रहा है। झील में क्या, पानी का आने का तो सोर्स है लेकिन जाने का सोर्स नहीं है। यही कारण होता है ना कि झीलें ज्यादातर ना खारा हो जाती हैं, मतलब पानी होल्ड हो गया तो जो चीजें इकट्ठा हो रही हैं उसके अंदर पार्टिकल्स है जो भी उसके कारण से, तो बहुत सारे ऐसे झीलें हैं जो नेक्स्ट है हमारा बॉल्सन लेक। बॉल्सन झील, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, मान के चलो 4 पहाड़ है, 1 2 3 4। तो बारिश का पानी होता है ना, तो पहाड़ों से पानी गिरता है, तो पानी के साथ साथ क्या होता है, मृदा का कटाव, सॉइल इरोजन होता है ना। उसको रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहाड़ों पर ट्रैक्टर चलाना पॉसिबल नहीं है तो बैल से खेती करेंगे। अब देखना अभी भी बैल से खेती होती है उत्तराखंड साइड में। लेकिन वहां पे एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेती, लेडर एग्रीकल्चर बोलते हैं उसको, एक चीज, ठीक है। तो पहाड़ों से जो पानी गिरेगा आउटर में भी गिरेगा, लेकिन अगर 4 पहाड़ से सर्कल में है तो उनका पानी बीच में भी तो इकट्ठा होगा ना, चारों के बीच में। जैसे 4 लोग अगर खड़े हो जाए तो उनके बीच में जो जगह बनेगी, तो उससे जो क्रिएट होगा वो क्या है, बॉल्सन, ठीक है ना। तो पहाड़ियों के घिरे होने की वजह से जो लेक क्रिएट होती है, पहाड़ियों के लेक्स क्रिएट ड्यू टू द सराउंडेड पेयर ऑफ हिल्स, ऐसा लिख लो आप लोग चाहे तो, घिरे होने से उत्पन्न होने वाली झीलें। बस इतना ही है आज के लिए, रहने दो बस। नेक्स्ट क्लास में इसके PYQ के साथ साथ आपको कराऊंगा, आपको एग्जाम में दिखाऊंगा कि ये सफिशिएंट नहीं है।